तो स्टूडेंट्स, हमने जो आज शुरू करना है वो सेकंड पे मेथड है प्रिपरेशन का। एंगी बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डी हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन और हेलोजन का निकालना। अब हमारे पास जो है इसमें हम विसिनल डाइहैलाइड मैं पहले ही बता चुका हूँ कि CH2 हो और उस पर Cl दोनों ऊपर की तरफ इस तरह लगे हों, इसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। इसमें हम जो रीजेंट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं KOH अल्कोहलिक, और KOH अल्कोहलिक जो है वो हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करता है, तो आपके पास बन जाता है C ट्रिपल बॉन्ड C, जिसे हम कहेंगे एथाइन, और साथ साथ 2KCl और 2H2O। ठीक है, अब इसका आपको मैकेनिज्म समझाते हैं। मैकेनिज्म देखिए बेटा, असल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है। तो अब मैं विसिनल डाइहैलाइड को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ रखेंगे हम एक KOH अल्कोहलिक। अच्छा, क्लोराइड पार्शियल नेगेटिव होते हैं और इसी तरह हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होते हैं, पोटेशियम पार्शियल पॉजिटिव होता है और हाइड्रोक्साइड पार्शियल नेगेटिव होता है। तो एक पोटेशियम पे अटैक करता है पॉजिटिव नेगेटिव क्लोराइड, क्योंकि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव पे अटैक करता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ का जो हाइड्रोजन है उस पर अटैक करता है ये OH। तो जैसे ही इस पर अटैक होता है तो कार्बन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है, ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह से जब ये Cl अटैक करेगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का ये इधर ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह से कार्बन दोनों दोनों कार्बन आपस में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड तो उसमें पहले से ही था, लेकिन अब के बन जाएगा डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो पहले से मौजूद था और अब बन जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पर Cl अभी मौजूद है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है और यहाँ H लगा हुआ है। ठीक है, अब इसी को दोबारा, क्योंकि 2 स्टेप रिएक्शन है, तो दूसरे स्टेप के अंदर हमारे पास, यानी कि ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमारे पास दोबारा से KCl आता है, सॉरी KOH अल्कोहलिक आता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। ये नेगेटिव क्लोराइड अटैक करेगा इस पोटेशियम पे और ये नेगेटिव हाइड्रोक्साइड इस हाइड्रोजन पे। कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इसी तरह जब क्लोराइड रिमूव होगा तो कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, क्योंकि क्लोराइड अपने इलेक्ट्रॉन के साथ चला जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन अपना इधर शिफ्ट करेगा और इसी तरह से ये वाला कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा। और जब कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो पहले डबल बॉन्ड थे, अब एक और शेयर होने की वजह से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन तो उनके साथ हैं ही मौजूद। अब फिर से क्या बनने वाला है KCl और H2।
तो इसलिए जो ओवरऑल इक्वेशन मैंने लिखी थी, तो आप देख सकते हैं क्योंकि 2 KCl बने हैं, तो यहाँ भी KCl बनेगा और H2O, तो 2 KCl बने हैं, तो ओवरऑल इक्वेशन में 2 KCl है, और वाटर भी 2 बने हैं, तो ओवरऑल इक्वेशन में 2 वाटर है, और इस तरह से आपके पास इथाइल फॉर्म हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया? गुड। अब हमारे पास जो तीसरा मेथड है वो प्रिपरेशन का, वो है बाय dehalogenation of टेट्रा हैलाइड्स। टेट्रा मीन्स 4, यानी कि हमारे पास एक इथेन है, जो हम इथाइन बनाने जा रहे हैं ना, तो 2 कार्बन वाली हमें चाहिए होगा, 2 कार्बन वाला ही मॉलिक्यूल चाहिए, तो टेट्रा क्लोरोइथेन है ये क्या है आपके पास? ये आपके पास है टेट्रा क्लोरोइथेन, क्योंकि हमें इथाइन बनाना है, 2 कार्बन वाला है, तो इसलिए हम इथेन लेंगे। यहाँ यूज होता है जिंक डस्ट। डस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि पाउडर फॉर्म में होता है और इसको हीट किया जाता है, इतना हीट करते हैं कि जिंक रेड हॉट हो जाता है, और जब जिंक रेड हॉट हो जाता है तो वो रिमूव कर लेता है हैलोजेंस को, और इस तरह से बनाता है 2ZnCl2। ठीक है, अब इस रिएक्शन की भी का भी मैकेनिज्म आपको समझाते हैं। मैकेनिज्म होता असल में कुछ यूं है कि पहले स्टेप में टेट्राहेलाइड कहने का मकसद ये है कि 4 क्लोराइड हो, टेट्रा मतलब 4। जिंक को जब हीट किया जाता है, जिंक डस्ट को जब हीट किया जाता है, तो हीटिंग से ये रेड हॉट हो जाता है, और ये फिर रिमूव करता है इन हैलोजेंस को। जैसे ही ये इन हैलोजेंस को रिमूव करता है, तो Cl तो अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ बीच में अभी तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अब बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन अपना अपना इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं, तो ये बन जाता है आपके पास इस तरह से, हम कह सकते हैं इसे डाइक्लोरोइथीन, और आपके पास बन जाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड। लेकिन हमने ऊपर इक्वेशन में 2 Zn इस्तेमाल किए हैं, यानी कि अभी एक स्टेप बाकी है, और वैसे भी इथीन बना है, हमें इथाइन बनाना है। तो क्या करेंगे जी, दोबारा से जो प्रोडक्ट बना है उसको यूज़ करें। Cl यहाँ लगे हुए हैं, जिंक रखिए, जिंक डस्ट की फॉर्म में, मीन्स पार्टिकल्स पाउडर फॉर्म है, हीट किया, हीट करने से अब ये जिंक इन Cls को भी विद देयर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। ठीक है, तो कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से फ्री हो जाएगा, और ये कार्बन आपस में वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, और जैसे ही ये कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो बन जाएगा आपके पास आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट, जैसे कि क्या बना ये, इथाइन। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया?
राइट इन चैट कि सबको समझ में आ गया है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। अच्छा जनाब, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है जो मैं आपको सिखाता हूँ, उसके बाद फिर आप भी कुछ सॉल्व करेंगे। इनडायरेक्ट प्रॉब्लम जो है, इसमें आपसे सवाल ये है, नंबर 1, पहले तो सवाल है हाउ कैन यू कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? नंबर 1, 1 to डाइक्लोरो प्रोपेन into प्रोपीन। ठीक है, 1 to डाइक्लोरोप्रोपेन इनटू प्रोपीन। ठीक है, अब कैसे देखिएगा, हमें बनाना है 1 to डाइक्लोरोप्रोपेन इनटू प्रोपीन। तो बेटा पहले तो मैंने आपको सिखाया था ना कि किस तरह से हम नाम से स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो पहले नाम से स्ट्रक्चर बनाएं। अब प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन। ठीक है, कहता है 1 2 पे लगा हुआ है डाइक्लोरो, यानी कि यहाँ 1 और 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, और कह रहा है प्रोपेन है, यानी कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, और डाइक्लोरो भी हो गया। अब हाइड्रोजन पूरे करें तो यहाँ हमारे पास आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें बनाना है प्रोपीन। तो बेटा अगर गौर करो तो ये हम प्रीवियसली भी कर चुके हैं, अब हम यहाँ रखेंगे क्या, यहाँ, क्योंकि असल में हमें प्रोपीन बनाना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रोपीन बनाना है। तो प्रोपीन बनाने के लिए मुझे यानी कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लाना है। पहले दिमाग में ये आता है कि शायद KH अल्कोहलिक यूज करें, लेकिन यहाँ हम यूज करेंगे जिंक डस्ट। क्यों? क्योंकि जिंक डस्ट जो है वो दोनों Cl को निकाल देगा, और जब जिंक डस्ट दोनों Cl को निकाल देगा तो आपके पास बन जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन आपस में शेयर कर लेंगे, और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। तो बन गया ये प्रोपीन। क्या बन गया ये बन गया प्रोपीन, और बाय प्रोडक्ट ZnCl2। क्योंकि याद रखो प्रोपीन का था, प्रोपाइन नहीं, दिमाग में आता है KH अल्कोहलिक यूज कर लें, लेकिन अगर KH अल्कोहलिक यूज किया तो प्रोपाइन बन जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल आपसे है, अगर आप रिप्लाई करेंगे चैट में तो बेटा आप लोग सीखेंगे, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछता हूँ, लेकिन आप रिप्लाई नहीं करते। मैं लिख रहा हूं, इसका आंसर मुझे काइंडली बताएं चैट में। 1 to डाइक्लोरो प्रोपेन इनटू
प्रोपाइन। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन यानी कि यही चीज है, यही दोबारा से आपके पास यही स्ट्रक्चर है और आपने बनाना लेकिन प्रोपाइन है, यानी कि कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये बताएं कि कैसे बनाएंगे प्रोपाइन। क्या रखें कि हमारे पास 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन से प्रोपाइन बन जाए। जल्दी से जवाब दीजिए। क्या रखना चाहिए कि हमारे पास, ओके चलो ठीक है मैं समझाता हूं, लेकिन ध्यान से सुनना। देखो पहले तो हम क्या है, हमारे पास है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो पहले तो देख लो प्रोपेन, क्योंकि मैंने कहा था नाम से स्ट्रक्चर बनाने का तरीका मैंने क्लास में आपको, जब हम कोचिंग में पढ़ रहे थे तभी मैंने सिखाया था। कैसे? प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, तो बना लिए 3 कार्बन। 1 और 2 पे लगा हुआ है, 1 और 2 पे लगा हुआ है, कोई बात नहीं बेटा, सीखने वाला होना चाहिए इंसान। 1 2 पे लगा हुआ है डाइक्लोरो यानी कि 2 क्लोरो, ठीक है। अब प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और C1 और 2 पे लगा है डाइक्लोरो, ठीक है। सब पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन पूरे करते हैं। तो पहले वाले पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 बॉन्ड बाकी हैं। इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 बॉन्ड बाकी है, तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। इसके पास सिर्फ 1 बॉन्ड है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अब हमें बनाना है, क्या बनाना है? हमें बनाना है प्रोपाइन, ठीक है। अब जरा सा एक दोबारा देखिए कि अगर आपको प्रोपाइन बनाना है, मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियसली लेके जा रहा हूँ विसनल डाइहैलाइड में। देखिए विसिनल डाइहैलाइड में हमने ये किया था, बस इतना फर्क है कि इसमें आपके पास इथेन है, डाइक्लोरो इथेन है। तो 2 KOH अल्कोहलिक की वजह से पहले क्या करता है, एक के Cl निकालता है, दूसरा OH निकालता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। फिर दूसरा KCl निकालता है, OH निकालता है, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। यहाँ 2 कार्बन यूज हुए हैं, लेकिन जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल में आपके पास 3 कार्बन है। तो अगर मैं यहां रख दूं 2KOH अल्कोहलिक, तो KOH अल्कोहलिक का काम क्या है? हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करना, ठीक है। तो बनेगा आपके पास प्रोपाइन। क्यों? क्योंकि एक के Cl को निकालेगा, दूसरा OH H को निकालेगा, इसी तरह से फिर दूसरा के Cl को निकालेगा और दूसरा OH H को निकालेगा, और इस तरह से आपके पास जो है वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 प्रोपाइन बन जाएगा। और आपके पास 2KCl प्लस 2H2O, मैं नीचे करके लिख रहा हूँ, बन जाएगा। अब आप ये बताएं कि मैकेनिज्म भी समझाऊं या मैकेनिज्म कर लेंगे? जल्दी से बताइए कि मैकेनिज्म भी समझाऊं या मैकेनिज्म कर सकते हैं? गुड। होगा क्या कि पोटेशियम जो है वो Cl को निकालेगा और OH H को निकालेगा, और इसी तरह से दूसरा पोटेशियम Cl को निकालेगा और OH H को निकालेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा प्रोपाइन। समझा देता हूँ, चलो देखो मैं मैकेनिज्म लिखता हूँ इसका, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखो कार्बन, कार्बन के ऊपर Cl लगा हुआ है, इधर भी Cl लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन नीचे है, इसके साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। इसकी ज़रूरत नहीं, इसको तीनों साथ करके लिख दिया मैंने। अब मैंने रखा KOH, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव साइन लगा दीजिए क्लोराइड्स पे, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। नेगेटिव क्लोराइड अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव पोटेशियम पे, पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोक्साइड पे, ठीक है। नेगेटिव क्लोराइड जो है वो अटैक करेगा
पोटेशियम पे, और सेम टाइम में OH अटैक करेगा दूसरे वाले हाइड्रोजन पे। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो कार्बन अपना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, और ये वाला कार्बन जब Cl से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरह से आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, इधर हाइड्रोजन मौजूद है, ऊपर Cl लगा हुआ है, ठीक है, और इधर भी हाइड्रोजन मौजूद है, और इधर है CH3, ठीक है। और क्या बना, KCl, और इसके साथ साथ बनेगा H2O, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट जो है इसको दोबारा यूज करेंगे, ये प्रीवियस रिएक्शन जैसे ही है, बस इसमें कार्बन का फर्क है। यहाँ Cl लगा हुआ है और डबल बॉन्ड, इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर CH3 मौजूद है। फिर हम देंगे KOH अल्कोहलिक, कार्बन क्लोराइड पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, पोटेशियम पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव। क्लोराइड ने इस पर अटैक करना है, हाइड्रोक्साइड ने इस पर अटैक करना है, कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इसी तरह कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इनका फ्री होगा तो कार्बन अपने इस इलेक्ट्रॉन से इधर बॉन्ड करेगा, और ये आपस में यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो ये कार्बन जब आपस में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो आपके पास बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और हाइड्रोजन तो पहले ही से साथ मौजूद था, और इस तरह से CH3 यानी कि बीच वाले कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं रहा, बन गया आपके पास KCl और H2O। आप देख सकते हैं 2 KCl निकल रहे हैं, इसलिए मेन इक्वेशन में 2 KCl लिखे हैं, 2 H2O निकल रहे हैं, इसलिए मेन इक्वेशन में 2 H2O लिखे हैं। सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब हमारे पास जो है एक टास्क मैं आपको दूंगा जो आप खुद करके लाएंगे। नंबर 3 है, आपने करना है प्रोपीन मिलके 1, मार्कर थोड़ा डार्क कर लेते हैं, 1 2 या 1 क्लोरो प्रोपीन टू प्रोपाइन। 1 क्लोरो कह लो या क्लोरोप्रोपीन कह लो, क्लोरोप्रोपीन याद रखिएगा, प्रोपीन है से प्रोपाइन बनाना है। अब आपने देखना है कि आपने कैसे बनाना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है रिएक्शंस ऑफ इथाइन। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब मेन हेडिंग आ गई, रिएक्शंस ऑफ इथाइन, ठीक है जी। तो रिएक्शंस ऑफ इथाइन क्या बताते हैं? रिएक्शंस ऑफ इथाइन में हमारे पास दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। इथाइन के अंदर हमारे पास जो है दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। एक होता है इथाइन में
एडिशन रिएक्शन और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन से बात शुरू करते हैं। नंबर 1 है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अच्छा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर हमारे पास ऐसा भी केस है कि इसके लिए मैं आपको पहले समझाऊंगा मार्कोनी कोफ रूल। मार्कोनी कोफ रूल। मार्कोनी कोफ रूल क्या कहता है? मार्कोनी कोफ रूल ये कहता है इन केस ऑफ asymmetric alkene, asymmetric alkene, the positive part of attacking molecule positive part attacking molecule attach to carbon having less number of hydrogen। यानी कि अगर मैं आपके सामने रखता हूं, वही समझा रहा हूं, वही समझा रहा हूं बेटा एग्जाम्पल से। यानी कि अगर मैं आपके सामने रखता हूं तो अब ये मेरे पास एक प्रोपाइन है, ठीक है। अब प्रोपाइन जो है इसके कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन है। अब अगर मैं यहाँ HCl लेके आऊंगा, सॉरी लेस नहीं, ग्रेटर आएगा, हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो अब मैं यहाँ HCl लेके आया हूँ। HCl में हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और क्लोराइड पार्शियल नेगेटिव है।
इसमें अगर आप देखें तो ये वाला एडिशन रिएक्शन जो पॉसिबल है वो उन्हीं दो कार्बन पे पॉसिबल हो सकता है जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, इन्हीं दो कार्बन पॉसिबल है। लेकिन पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच होगा द इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल कीन। एसिमेट्रिक क्यों? क्योंकि इसका अगर मैं इसको इधर से कट करूं तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, एक तरफ दो कार्बन जाएंगे और एक तरफ एक कार्बन जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूं, यहाँ मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, तो एक तरफ दो कार्बन जाएंगे, एक तरफ एक कार्बन जाएगा, इसलिए एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक यानी कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो। तो एसिमेट्रिकल कीन के केस में अगर अटैकिंग मॉलिक्यूल हो तो उसका पॉजिटिव पार्ट जो यानी कि अटैच करेगा उस कार्बन पे जिसमें हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं इन दोनों कार्बन में हमारे पास इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन और उस पर एक भी नहीं है, तो यानी कि यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हुआ, तो यहाँ हाइड्रोजन अटैच होगा और Cl अटैच होगा इस वाले कार्बन पे। तो ये बनेगा आपके पास CH3 Cl डबल बॉन्ड CH2। ये है असल में मार्कोनिकोव रूल। और फिर इसके बाद भी अगर आप CH3 Cl डबल बॉन्ड CH2 रखेंगे, क्योंकि बेटा CH3 के साथ तो कभी भी नहीं जा सकता, उसके तो कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हैं, अटैच वहीं होगा जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में तो एक तो एडिशन नहीं होती, और दूसरी ये कि कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट है तो उसको जरूरत ही नहीं है। तो इस वजह से अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो CH2 अटैच हो गया है। अब दोबारा अगर हम HCl देते हैं तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, क्लोराइड पार्शियल नेगेटिव। अब देखें कि हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, वही उसी कार्बन पे जिसपे कम है। क्या कम है? हाइड्रोजन। तो इसलिए हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे और Cl जाएगा यहाँ पे। इस तरह डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3 C, ऊपर भी Cl, नीचे भी Cl, सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि ये डायक्लोरोप्रोपेन बन गया। ये है मार्कोनिकोव रूल। समझ में आ गया? इसकी और एग्जांपल समझा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम बाकी है अभी। इथीन के केस में भी ऐसा आता है, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ हम लिख देते हैं HCl। तो इसमें से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये आपके पास है प्रोपीन, तो हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा? जिसपे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, और उस पर और Cl इस पर अटैच होगा जिसपे कम हाइड्रोजन होंगे। यानी कि आपके पास जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH वैसे ही रहेगा, उसके ऊपर Cl लग जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और CH3 हो जाएगा। इसी तरह से और एग्जांपल्स दे दूं, अगर मैं आपको CH3 है और यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है और इधर CH लगा हुआ है, और हम रख देते हैं लेट्स सपोज वाटर को HOH की फॉर्म में भी लिखा जाता है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड पार्शियल नेगेटिव। अगर हम पानी में एसिड डाल दें तो इस तरह से वाटर आयनाइज हो जाता है। तो अब अगेन हाइड्रोजन किस पर अटैच होगा? हाइड्रोजन अटैच होगा उस कार्बन पे जिस पे आपके पास कम हाइड्रोजन, तो इसकी पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे अटैच, और हाइड्रोक्साइड यानी कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच जिस पे कम से कम हाइड्रोजन हो, पॉजिटिव पार्ट उस पे जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन हो। तो CH3 यहाँ पे लगा OH और यहाँ लगेगा CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म हो गया और सिंगल बॉन्ड रह गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया?